सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में पटना से बबलू भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। बबलू भाई। हाँ ब्रदर, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी बबलू भाई। ठीक। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हमें वचन बोलने में सहायता मदद करिए प्रभु। आपकी बातों को सही तरीके से बोलने पाए। जितने भी भाई हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर उनको भी सही तरीके से समझ में पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपके राज्य के लिए और भी हम लोग अच्छे से तैयार हो सके। आदर और मैं आपको देखो पिता प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो जो सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिए हैं अपने बीच वचन स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम लोग भजन संगीता 114 हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और एक पद से लेकर 8 पद तक क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। कोई भी भाई अगर चाहे तो इस वचन को पढ़ सकते हैं एक बार, ताकि सब लोग को और पता चले कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भजन संगीता 114 उसका 1 से लेके 8 पद तक कोई भी पढ़े। ठीक है, और मैं पढ़ देता हूँ। जब इज़राइल में मिस्र से अर्थात याकूब के घराने से अन्य भाषा बोलने वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान? और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का, लात चमकौत के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। तो भजन संहिता में हम लोग देखते हैं यही चीज को लिखा हुआ है। तो ये फसह का पर्व में ये गीत है, और जो गीतों को क्या हुआ था, गाया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। इसका जो वचन है 1 और 2 में ही सब चीज हो जाता है। जैसे कि भजन संगीता 114 एक वचन और 2 वचन में ही देखा जाए तो ये गीत है और भी इसका मीनिंग भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2 वचन फिर से हम लोग पढ़ेंगे। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा बोलने वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। यानी इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। अगर किसी का मैं कौन है, आप बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि याकूब को एक नाम मिला था। वो नाम उसे क्या मिला था? इसराइल। फिर हम लोग देखते हैं कि याकूब के जो वंश लोग हैं, तो उसको जो वंश लोग है, उस याकूब का 12 बेटा होता है। तो याकूब का 12 बेटा का वही आने वाले फ्यूचर में क्या होता है, यीशु का 2 बेटा मिलकर 12 गोत्र होते हैं। तो ये लोग जो है 70 साल में स्वदेश में क्या थे, गुलामीपन में थे। और 70 साल के बाद मूसा के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को क्या करते हैं, मिस्र से छुड़ाते हैं और छुड़ा कर वादा के अनुसार क्या करते हैं, कनान देश में लाते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया। तो उन 12 गोत्रों को, उनको परमेश्वर इजरायली बोलते हैं। और दूसरा, उन्हें अपनी प्रजा कहते हैं। ठीक है, जितने भी वो लोग थे उन्हें अपनी प्रजा करते हैं। और वो लोग जो है परमेश्वर के राज्य के लिए क्या होते हैं, हो जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हो जाते हैं। तो परमेश्वर उन सबको क्या बोलते हैं, प्रजा बोलते हैं। ठीक है, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे।
हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 81, उसका 8 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिताए देता हूँ। हे मेरे हे इज़राइल, भला होता कि तू मेरी सुने। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इज़राइल यानी परमेश्वर बोलते हैं कि जो भी इज़राइली लोग हैं वो क्या है, मेरी प्रजा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10, तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या किया है, इजरायली लोग वो मिस्र देश से निकाल लेकर आया है और वादे के अनुसार क्या किए, कनान देश दिए हैं। और यहोवा का प्रजा कौन है, वो सब इजरायली लोग हैं जो परमेश्वर बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 11 वचन में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। हम लोग देखते हैं कि जब मिस्र देश से परमेश्वर उन लोग को लेकर आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कनान देश में नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उधर ही मर गए जंगल में, कितनी 40 साल तक भटके, उधर ही जंगल में ही बहुत से लोग मर गए। तो सब लोग जो है वादे के अनुसार उस कनान देश में नहीं पढ़ पाए, क्योंकि कारण क्या था कि वो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानता था, नहीं विश्वास करता था, अपने ढीठपन के कारण जो है अपनी मनमानी क्या करता था, करता था। फिर 12 वचन पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने उनको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यहाँ पे परमेश्वर जो उसको ढीठ मन के ऊपर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि वो अपने ही मन पे चले। फिर 14 पद में क्या लिखा हुआ है, तो मैं जब हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपनी ही मर्जी के अनुसार चलते थे तो परमेश्वर क्या कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि यदि अगर वो लोग अपने मन को फिराते हैं तो परमेश्वर क्या करेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे। 14 पद में लिखा हुआ है, तो मैं क्षमा भर में उनके शत्रु को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों की विरुद्ध चला लूंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अत्यंत सदाकाल तक बना रहता है। फिर उसके बाद 16 पद में देखते हैं कि मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता हूँ। यानी कि परमेश्वर ये बोलते हैं कि यदि अगर वो लोग अपने मन को फिराते हैं तो मैं उससे क्या करता हूँ, उसके शत्रुओं को भी दूर करता हूँ और उसके विरुद्ध में उठता हूँ और उसे उत्तम से उत्तम क्या करता हूँ, भोजन देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज है जो कि मैं 81 का थोड़ा सा सहारा लिया। तो अब यहाँ पे फिर से एक बातों को मैं दोहराना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्रजा था कौन, इज़राइल। वो किसकी गुलामी में था, वो मिस्र देश की गुलामी में था। और वहां का राजा कौन था, फिरौन। फिर उसके बाद परमेश्वर उन लोग को क्या किए, मिस्र देश से छुड़ाए। छुड़ाने के बाद में बहुत से लोग जो है मिस्र देश में प्रवेश नहीं करने पाए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। फिर जब कुछ लोग जब वहां पे पहुंचे, मिस्र देश में जब पहुंचे, तो वहां पे ये लोग वहां पे देखते अच्छा अच्छा खाना था, अच्छा भोजन था, तो ये लोग रह सकता है, खा सकता है, भोजन कर सकता है, जी सकता है। तो इस तरीके से था। लेकिन इसको जब हम लोग देखते हैं कि आज के समय में जितने भी लोग हैं वो हम सब लोग क्या है, प्रजा है। और हमारा राजा कौन है, परमेश्वर है। हमारा राजा परमेश्वर है और हम उनकी प्रजा है। तो जिस प्रकार से, और ये दुनिया जो है तो देखा जाए तो एक मिस्र देश है, और इस देश का राजा जो फिरौन है वो शैतान की जगह पे है। जो इस देश का राजा शैतान है, और जो दुनिया है ये मिस्र देश कह सकते हैं। और इस दुनिया में जो हम लोग रहते हैं, हम लोग क्या है, परमेश्वर की प्रजा है। जिस प्रकार से वो लोग 70 साल की गुलामी में था, परमेश्वर ने 70 साल की गुलामी से निकाला, तो उसी प्रकार से हम लोग भी गुलामी में थे। बुराई करना, झूठ बोलना, पाप करना, बेविचार करना, हत्या करना, तो हम लोग भी क्या थे, गुलामी पर में थे। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और भेजकर हम सभी को उस गुलामी से क्या किया, परमेश्वर ने निकाला। और निकालने के बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। लेकिन हम लोग देखते हैं
कि परमेश्वर ने तो अपने लहू को बहाकर हम लोग को आजाद कर दिया, लेकिन आज भी हम लोग गुलामीपन में जी रहे हैं। आज भी जो है हम लोग शैतान के बंधन में है। आज भी जो हम लोग पाप की गुलामी में आज भी क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो कारण क्या है? जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि जब जब परमेश्वर के ऊपर वो लोग कुरकुराता था, तब परमेश्वर वहां पर कुछ मन्ना गिराते थे, खाने के लिए देते थे, चमत्कार थे। उन सब चीजों को देखकर भी वो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, अपने ढीठ मन के कारण वचन को मानते नहीं थे, वचन को सुनते नहीं थे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार क्या करते थे, वो लोग चलते नहीं थे। तो उसी प्रकार से आज हम लोग भी हैं। आज भी हम लोग झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, बेविचार करना, ये सब चीज अगर हमारे जीवन में है, तो आज भी हम शैतान की गुलामी में हैं। आज भी क्या है, गुलामी में। और जब इतने दिन से हम लोग मसीह में होकर वचन को अगर हम लोग नहीं मानते हैं, तो हम लोग वही चीज हो गए जो पहले उन लोग क्या करते थे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। तो हमें भी परमेश्वर इस दुनिया से निकाल कर, शैतान की गुलामी से निकाल कर, हमें भी परमेश्वर वादा के अनुसार एक देश देने वाले हैं। वो देश कौन है? वो स्वर्ग है। तो जो जो व्यक्ति इस मिस्र देश यानी कि इस दुनिया में है, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, तो कभी भी वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस तरीके से इजरायली लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर की बातों को नहीं माना था, वो लोग उधर ही मर गए, सड़ गए, लेकिन कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। तो उसी प्रकार से आज हम लोग इस दुनिया में अगर जी रहे हैं, अगर हम लोग पाप की गुलामी में है, शैतान की गुलामी में है, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो हम लोग क्या होगा, इधर ही मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, और मरने के बाद में नर्क जाएंगे। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को चलते हैं, वचन को सुनते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने आप को मसीह तो बोलते हैं और अपने आप को धर्मी दिखाते तो है, लेकिन उनका जीवन मसीह नहीं, और ना ही वो कभी भी परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए बहुत से ऐसे मसीह होते हैं, लेकिन आज भी वो लोग झूठ बोलते हैं, गुलामी में। आज भी वे विचार कर रहे हैं, गुलामी में। आज भी धन संपत्ति का लालच है, गुलामी में। आज भी गुस्सा कर रहे हैं, गुलामी में। हर प्रकार का अगर बुराई है, तो हम क्या है, गुलामी में। तो ऐसे है तो हम लोग सर कभी नहीं जा सकते। लेकिन मत्ती अध्याय 7 उसका 21 पद कोई पढ़िएगा। मत्ती अध्याय 7 उसका 21 पद। मत्ती अध्याय 7 उसका लिखा है, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश करने ना पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हर कोई स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। कौन प्रवेश कर सकता है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किए हैं? इतना सारा हम लोग चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उस चीज को हम लोग मानते नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि वचन क्या प्रचार हुआ। तो ये चीज है। तो इसीलिए जब हम लोग भी अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, तो वादे के अनुसार वो जो देश हम लोग को मिलने वाला है, वो जो जगह मिलने वाला है, वो कभी भी हमें ना मिलेगा, ना ही हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा हम लोग। ठीक है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब वचन हम लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी क्या होता है, स्वर्ग नहीं जाएंगे। याकूब 1 का 22 को पढ़िएगा। याकूब 1 का 22। 1 का 22 में लिखा है, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो क्या आज आप भी अपने आप को धोखा देते हैं? वचन सुनकर अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, वचन सुनकर उसे मानते नहीं हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आज भी क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए, तभी हम लोग स्वर्ग राज में जा सकते हैं। जिस प्रकार से उस समय राजा था फिरौन, उस समय गुलामी में था मिस्र, इजरायली लोग।
उस समय देश था कौन? मिस्र। उस समय परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया। फिर उस समय परमेश्वर ने उन लोग को कनान देश दिया। लेकिन अब इस समय देखते हैं, इस समय शैतान राजा है। ये दुनिया मिस्र है, मिस्र देश का शब्द है। इस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये क्या है? प्रजा है। परमेश्वर आज भी आपको उस बंधन से छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम लोग आज भी पाप की गुलामी में ही भागते हैं। परमेश्वर आपको उस गुलामी से छुड़ाना चाहता है। कैसे छुड़ाना चाहता है? इस तरीके से मूसा को भेजकर उन लोगों को छुड़ाया, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने सेवक को भेजकर, जो सेवा करते हैं, जो पास्टर हैं, जो वचन प्रचार करते हैं, उसको भेजकर आपके पास क्या करते हैं? उस गुलामी से, पाप की गुलामी से निकालते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं? उस वचन को नहीं मानते, न सुनते, न ग्रहण करते। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति रहता है तो कभी भी हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग फिर देखते हैं कि भजन संगीता में फिर हम लोग आएंगे। भजन संगीता 114 जो है, उसके बाद नीचे का जो पद है हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 3 और 4 में लिखा हुआ है, समुद्र देख कर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे, और पहाड़ या भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। तो यहाँ पे कौन कौन क्या क्या हुआ, ये विषय को क्या हुआ है लिखा गया कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन अब उससे सवाल कर रहे हैं यहाँ पे कि हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यर्दन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुझे क्या हुआ कि तू भेड़ों के समान? और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा, और चट्टान को जल का ताला, चमकता के पत्थर को जल का सोता बना दे डालता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चट्टान, नदी, हवा, पानी जो भी है, ये सब जो है परमेश्वर से डरते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं। जरा सा परमेश्वर ऐसा है नहीं, बट मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं सोचिएगा। जरा सा परमेश्वर अगर उठ जाए तो धरती कांपने लगता है, समुद्र उछलने लगता है, पहाड़ थरथराने लगता है। जरा सा परमेश्वर फूके तो सब आकाश, धरती, चंद्रमा क्या होता है? डरने लगता है। जरा सा परमेश्वर अगर आंख दिखाए तो वो क्या होता है? सब लोग डरने लगता है। इतना डर और इतना थरथराहट है। जो आकाश है, जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो चंद्रमा है, जो सूरज है, ये सब जो है परमेश्वर से क्या करते हैं? एकदम थरथराते रहते हैं, डरते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो जब परमेश्वर और आदम और हवा से जब मिलने के लिए जाते थे, तो उस समय धरती कांप उठता था, हवा जोर से आता था, समुद्र में उछलना, बहुत से ये होता था, हलचल मच जाता था, चंद्रमा, सूरज थरथराने लगते थे। वो सब के सब क्या होता था? घबरा जाते थे। जब परमेश्वर स्वर्ग से जब आदम और हवा से मिलने के लिए आते, इतना भयानक परमेश्वर है, इतना अद्भुत परमेश्वर है, उस वो लोग इतना डरता है। लेकिन और उसके बाद जब यीशु मसीह का 12 चेले जब कहीं पे प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे जब पवित्र आत्मा उतरता था, हवा का सनसनाहट, पूरा जैसे लगता है कोई भूकंप आ गया, तो इस तरीके से होता है। तो इतना अद्भुत और महान परमेश्वर है, इतना सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर है, उनसे सब लोग क्या करता है? डरता है। यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा भी, जो स्वर्गदूत है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो भी क्या होता है? थरथराता है। वचन में बताता है कि वो उसके नाम से क्या करता है? शैतान थरथराता है, कांपता है। तो इतना अद्भुत और महान परमेश्वर और इतना पवित्र परमेश्वर। लेकिन सब चीज जो आज क्या करता है? डरता है, थरथराता है। लेकिन क्या आज हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति डर है? तो नहीं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं और डरते भी नहीं है, और ऊपर से जो गलती किया है, जाकर परमेश्वर से माफी तक नहीं मांगते कि हाँ प्रभु, हमसे ऐसा गलती हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज हम लोग इतना ढीठ हो गए हैं, आज इतना पाप के बंधन में हो गए हैं कि बुराइयां करते तो हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से माफी भी नहीं मांगते हैं। और आज हम लोग हर चीज से डरते हैं, समाज से डरते हैं,
अपने परिवार से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। क्या हम लोग परमेश्वर से डरते हैं? परमेश्वर के वचनों से डरते हैं, जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा चेतावनियां दे रहा है कि बेटा तुम ऐसा ना करो। क्या उसकी बातों से हम लोग डरते हैं? आज हम मनुष्य से डरते हैं, आज हम लोग लोगों से डरते हैं, आज बहुत ऐसे लोग भूत प्रेत से डरते हैं, लेकिन क्या आज हम लोग परमेश्वर से डरते हैं? तो नहीं। इतना अद्भुत परमेश्वर है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना महान। तो इतना महान परमेश्वर से हम लोग डरते नहीं, और ऊपर से गलती भी करते हैं, और गलती करने के बाद इतना ढीठ हो जाते हैं कि जाकर माफी भी नहीं मांगते। तो इसीलिए आज हम लोग अपने जीवन में जो कुछ भी गलतियां किए हैं, परमेश्वर से जाकर माफी मांगे कि प्रभु हमें क्या करे, माफ करे। हमने आपके विरोध में क्या किया, गलत किया, और आपसे माफी भी नहीं मांगी, और ना ही मेरे दिल में डर है। एक मसीह को, जो कोई भी मसीह है, अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, तो हमेशा वो परमेश्वर से डरेगा। हर बुराई करने से वो क्या करेगा, डरेगा। लेकिन अगर कोई मसीह के जीवन में ऐसा नहीं है, तो अभी भी वो क्या है, गुलामी पर। परमेश्वर उस गुलामी से निकालना को चाहते हैं, लेकिन वो ठीक मन के कारण उस गुलामीपन से नहीं निकल पाता। तो ऐसे स्थिति में वो कभी भी स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये आज का वचन यही है जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, जो मैं आप लोग के बीच में बताया हूँ। तो इस वचन से सभी को आशीष मिले, परमेश्वर आशीष करे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के हृदय में ये वचन काम किए हो। तो ये समय मनोज ब्रदर को देना चाहेंगे। धन्यवाद बोलू भाई। आइए हम सब कोई प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई अंतिम प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम प्रभु, तेरे पवित्र नाम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर दिन दिया, तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, प्रभु सुनने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। जिस प्रार्थना करते हैं जो भाई तेरे वचन को सुनाए प्रभु, उनको तू आशीष कर दे, कृपा कर प्रभु। तेरे प्रेम से, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु आने वाला समय में प्रभु। और तेरे वचन को बोलने के लिए प्रभु उनको बुद्धि दे प्रभु। जिस प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मीटिंग में जितने भी जुड़े हुए हैं सबको तू आशीष कर दे, कृपा कर प्रभु। इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस दिन में जो कुछ भी करे प्रभु, तेरी ओर से, तेरी इच्छा से करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सभी को जय मसीह की। प्रिय हम सब कोई काल मिलेंगे।